अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। धुआंधार मैच जारी है और जो आखिरी ओवर था वो कुछ ज्यादा ही धुआंधार था। मुल्तान सुल्तान ने 169 स्कोर किया है 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पे, लेकिन आखिरी ओवर में सोहेल तनवीर ने हारिस रऊफ को 24 रन मारे हैं, यानी कि जो स्कोर 145 था वो लास्ट ओवर में 169 हो गया। और आमतौर पे देखा जाता है कि इस तरह के जो एक आध ओवर होते हैं वो अक्सर मैच पलट देते हैं। तो क्या सोहेल तनवीर ने ये मैच पलट दिया है मुल्तान सुल्तान के लिए? और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि लाहौर कलंदर के चांसेस क्वालिफाई करने के कम हो जाएंगे और कराची किंग्स गेम में रहेगा। मैच में तबसरा करने के लिए हमारे साथ अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं, सिकवई मौजूद हैं और वाया लिंक हमें ज्वाइन किया है शोएब अख्तर ने। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई, आपने भी ज्वाइन किया। ये लास्ट ओवर 24 रन हारिस रऊफ को फैसला कुन साबित हो सकता है? जी हो सकते हैं जी। और मेरे करियर का भी आखिरी ओवर जिसमें 2 कैच ड्रॉप हुए थे श्रीलंका के खिलाफ, उसमें भी मुझे 29 रन पड़ गए थे, तो उसका मेरा करियर ख़त्म हो गया था। लेकिन हारिस रऊफ इज़ यंग बॉय, हो जाता है, पड़ जाते हैं। लेकिन शहजाद, ख़तरनाक बात यह कि लाहौर कलंदर के जो चांसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे इस मैच के बाद। और आपको ये पता ही है कि इसके बाद इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद लाहौर कलंदर अगर बाहर होती टूर्नामेंट से, ये कोई खुशाइंद बात नहीं होगी यार। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी आपको लगता है कि 170 का जो स्कोर है वो चेजेबल है, या आपको लगता है कि मुश्किल होगा लाहौर कलंदर के लिए? स्पेशली कल जो परफॉर्मेंस थी लाहौर कलंदर की, जिसमें शोएब भाई उन्होंने 52 डॉट बॉल्स खेली हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और दूसरा बात ये शहजाद, अगर जितनी हमने क्रिकेट देखी है, जो लाहौर कलंदर का मिडिल ऑर्डर है वो की है इनका। और वहाँ पे उनको टिम डेविड हो, बेन डंक हो, हफीज़ हो, अगर ओपनर इनके अच्छे स्टार्ट दें और फिर जो दरमियान वाला जो मिडिल ऑर्डर है जिनकी वजह से जीतते आए हैं मैच। टिम डेविड अगर अच्छा ना खेलता तो ये इतने मैच भी ना जीत पाते, या बेन डंक ना खेलता या हफीज़ ना अच्छा खेलता। तो इसलिए इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 20 ओवर बड़ा सेंसिबल तरीके से खेलें, पैनिक ना करें, वो वाला मोड ना दबा दें जो लाहौर के अंदर मोड दबा देती है अक्सर औकात, कि जिस पे पैनिक कर जाते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। अगर लाहौर के अंदर ने ये चेस करना तो बड़ा करना होगा, राइट। और अपने चांसेस को ब्राइट रखने के लिए मैच हर हालत में जीतना होगा उनको। ये नहीं कर सकते कि ये मैच अपने हाथ से गंवा दे और चांसेस भी गंवा दें। इट्स विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर द लाहौर कलंदर टू मेक अ कमबैक। रज़ाक भाई, शोएब भाई बता रहे हैं कि इनका जो करियर का आखिरी ओवर था उसमें 29 रन पड़े थे। मेरे ख्याल से रॉस टेलर उस वक्त बैटिंग कर रहे थे। आपको मैक्सिमम कितने रन पड़े एक ओवर में? मुझे कुछ याद नहीं, शायद कुछ 24-25 होगा। पर वो भी ऐसे थे कि मैं आखिरी ओवर करता नहीं था। हाँ। और मैं बिल्कुल स्टिफ खड़ा था। हाँ। तो शायद रफीदी ने कहा जी आ जाओ आखिरी ओवर करने, तो मैंने कहा मेरे तो बॉडी नहीं खुली, का जो भी कर दो बट देखी जाएगी। तो वो फिर वहाँ पे तो आपके ख्याल में वो रन आपको नहीं पड़े, वो शायद आफिदी को पड़े? नहीं, वो हो जाता है ये क्रिकेट में, ये बॉडी नहीं खुली थी, पाकिस्तान टीम के लिए हो जाता है, इसमें कोई नहीं। पर ये कि वैसे जब आपने हर बैट्समैन, हर बॉलर जहाँ इतने सारे विकेट, जब आपने रज़ाक एक्सप्लेनेशन दे रहा है या इल्जाम लगा रहा है अफरीदी पे? नहीं, मैं कह रहा हूँ इन्होंने पूछा है कि एक ओवर में कितने रन पड़े, तब बताना भी तो पड़ेगा ना कैसे पड़े। उसका बैकग्राउंड तो बताएंगे ना। जैसे आपने तो जैसे खेल रहे ना आखिरी ओवर करना तो है ना। नहीं, जैसे आपने पहले बताया कि 2 कैच छूटे, तो फिर मैं भी बता सकता वो एक कैच तो कामरान अकमल ने बड़ा आसान छोड़ा था, वो कीपर को तो नहीं छोड़ना चाहिए रॉस टेलर का। शोएब भाई याद होगा आपको? हाँ, ये बात सही है। मैंने कामी से कहा, मैं कामी जहाँ तूने 2 कैच छोड़े हैं वहाँ मेरा करियर ख़त्म है। उसके बाद एक छोटा इंसिडेंट भी हुआ था और मैं नहीं बता सकता टीवी पे, और रज़ाक भी वहीं मौजूद था। और रज़ाक को मैंने बताया यार मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ श्रीलंका में। तो रज़ाक मुझे कह रहा था यार शेबी ना ले रिटायरमेंट, अभी खेल सकता है। मुझे पता था मैं खेल सकता हूँ 4 साल और या 3 साल में और खेल सकता था, लेकिन मेरे अंदर वो क्रिकेट की जो चाहत थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मैं समझता था, मैं 2010 में भी शहजाद छोड़ना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि मोहम्मद आसिफ और आमिर आ चुके हैं, अब मेरी जरूरत पाकिस्तान टीम को शायद नहीं रही, और मैं इतना शायद काम का नहीं था, तब भी मैं छोड़ना चाह रहा था उस वक्त। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोनों वो एक अज़ाब में पकड़े गए, फिर मुझे खेलना पड़ गया। जी शहजाद भाई, मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी, और क्योंकि इनका टीम में होना बड़ा ज़रूरी था। ये टीम में हो, खेलें या ना खेलें, दूसरी टीमों में प्रेशर रहता है कि शोएब अख्तर पाकिस्तान टीम के पास है। तो मैंने इसलिए इनको रिक्वेस्ट की कि आप खेलो। चलिए क्विकली बताएं आज के मैच के हवाले से, हारिस रऊफ को 24 रन पड़ गए, क्या होगा आपके ख्याल में? चेजेबल है टोटल? देखिए ये क्रिकेट में होता रहता है, पर मैं आज लाहौर कलंदर के बॉलरों का अग्रेशन शो करूंगा कि ये क्रिकेट जो है ना माइंड की गेम है। आपको बड़े पेशेंस से बॉलिंग करनी पड़ती है। आप अग्रेसिव होकर बॉलिंग करेंगे तो आपकी लाइन कभी भी राइट एरिया पे बॉल पिच नहीं कर सकेंगे। और हारिस रऊफ की तरफ से, शाहिन शाह अफरीदी की तरफ से
नो डाउट बॉलर बड़े अच्छे बॉलर हैं, पर आपको अग्रेशन को अपने कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो जब कंट्रोल रखेंगे, फास्ट बॉलर शोएब अख्तर भी फास्ट बॉलर रहे हैं, जब ये आप अग्रेशन को कंट्रोल करते थे तो ये विकेट लेते थे। अब जब अग्रेशन शो करते थे तो विकेट नहीं मिलती। सही। सिकू भाई, किसी सोच में आप गुम है। शोएब मकसूद हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे के बाद एक कंसिस्टेंटली अब परफॉर्म कर रहे हैं। लगातार मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया है। एक्चुअली आज ये बात हो रही थी हमारे प्रोग्राम के अंदर के जो कुछ लड़के, अगर ये टीम अनाउंस नहीं होती तो कुछ लड़के आ जाते, जिसमें इफ्तिखार का, आसिफ का नाम ले रहा था, मगर मैंने कहा उनको बहुत चांस मिल गए। शोएब मकसूद जो है एक लड़का है जिसको काफ़ी देर हुए, 2-3 साल से वो टीम में नहीं है। बाकी बहुत अच्छा खेला, आज भी वो बहुत अच्छा खेला है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा क्या सा चांसेस है लाहौर कलंदर के आपके ख्याल में? हाँ, थोड़ा बहुत ही अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, सेंसिबल बैटिंग करनी प्रेशर मैच है। पड़ेगी। कल क्या हुआ? फ़खर जमान 18 रन बनाए, 26 बॉल हफीज़ ने किया, मतलब 50-52 अगर आप डॉट बॉल्स खेलें 20 ओवर के मैच में तो चांसेस कम हो जाएंगे। हफीज जो है वो बिल्कुल सही खेल रहा था, दोनों स्पिनर्स फंसा कर गेंद कर रहे थे। वो स्पिनर्स के ओवर्स ख़त्म करना चाह रहा था। जब 4 गेंदें रह गई वो गलत शॉट मार गया। सिर्फ 4 गेंदें रह गई थी स्पिनर्स की, और उसके बाद देखें सारे सीमर्स आ गए। थोड़ा सा वो नूर था, हफीज थोड़ा सा और सब्र कर लेता 4 गेंदों का, तो आई एम श्योर का रिजल्ट दूसरा होता। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊं। बड़े ही टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर हैं और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस प्रोग्राम में मैं भी थोड़ा अच्छा लग सकूं। आज हमने उनको दावत दी है स्टूडियोज़ में। हुमायूं आलमगीर, कैसे हैं हुमायूं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब फैशन डिज़ाइनर तो आप बहुत बेहतरीन है, लेकिन क्रिकेट का भी बड़ा शौक है और बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। यस, सिक्कू भाई के अंडर मैंने ट्रेनिंग भी ली है थोड़ी बहुत एक टाइम में। ओके। और इन्होंने मुझे बिल्कुल ही यंग एज में, छोटे थे तुम? हाँ काफ़ी उस वक्त, मतलब ये था उतना ही मैं अभी भी आपसे मसूद। उतना ही छोटा हूँ। नहीं, ये हुआ शान मसूद भी मेरे पास आता था। मेहमान भी आके फिर एज पे किट लगाते हैं आपकी। एज को कुछ नहीं, सिक्कू भाई इज ऑलवेज फिट है। मगर ये भी तो बताएं, इनके फादर जो हैं वो स्नूकर के प्रेसिडेंट वगैरह रह चुके हैं। बिल्कुल, आलमगीर साहब बहुत बड़ी बहुत खिदमत है उनकी। तो फॉलो कर रहे हैं पीएसएल को हुमायूं? पीएसएल फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं जो खेल रहे हैं क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए और हर टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी देख रहा हूँ, फिर उनके लिहाज से दोस्तों को सपोर्ट कर रहे होते या किसी पर्टिकुलर टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? अब दोस्तों को कर रहा हूँ। अब दोस्तों को कर रहे हैं। पहले किस टीम को कर रहे थे? कोयटा को कर रहा हूँ। कोयटा बाहर हो गई तो अब कोई मौका आपके पास ऑप्शन नहीं है? नहीं, पेशावर मुझे पसंद है। मुल्तान अभी बहुत अच्छा खेल रही है। आई थिंक मुल्तान इज वन ऑफ द हॉट फेवरेट्स। हुआ क्या कोयटा के साथ आपके ख्याल में? सरफराज की कप्तानी का इशू था या प्लेयर्स जेल नहीं कर सके? कप्तानी का भी इशू था और जेलिन होने का भी इशू था। आई थिंक बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है वो, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास रॉ टैलेंट ज़्यादा है, उसको चांसेस ज़्यादा लेने चाहिए थे। बॉलिंग थोड़ी सी वही पैटर्न पे चल रही है, कोई डिफरेंट बॉलर नया बॉल करा ले या कोई बैट्समैन वन डाउन खेले, ओपन जाके कर ले आजम जैसा, तो चांस ले सकते थे। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आई थिंक थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए था। चलें, आपने बहुत सारे मॉडल्स को तो रैंप पे भी भेजा है, उनके लिए क्लोज भी डिज़ाइन किए हैं। आज हम आपसे थोड़ा सा डिफरेंट काम लेंगे, कोई आपसे मेहनत करवाएंगे। मुझे ये बताएं कि क्रिकेट में ताल्लुकात कितने चलते हैं? टीम मैनेजमेंट में अगर आपके अच्छे ताल्लुकात हो तो वो प्लेयर कितना उसको यूटिलाइज कर सकता है? बहुत ज़रूरी है। ये जो मैन मैनेजमेंट है ना जी, और पीआर जो मैनेजमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर जितनी मुझे अल्लाह ने अब अकल दी, इससे आधी मेरे और रज़ाक में होते तो हम कम से कम 130 साल खेलते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गाइडेंस नहीं होती है, हमें पता नहीं होता कि हमें पीआर मैनेजमेंट कैसे करनी है, हमें बात कैसे करनी है, हमें ताल्लुकात कैसे रखने हैं। मैनेजमेंट से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, ये मैं बच्चों को समझा रहा हूँ। और कभी भी स्टेट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, कभी मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो अच्छे बुरे फैसले कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप उनका साथ देते हैं। व्हेन यू प्लेइंग फॉर द कंट्री देन यू मेक श्योर दैट यू नो को अच्छा बड़ा डिसीजन भी आप कर लेते हैं। देखिए अब टाइम चेंज हो गए हैं, मैनेजमेंट अब घर जाती है, लाड करती है लोगों से, उनको बुला के लाती है। आप जो है ना बड़े मासूम बन जाते हैं आगे कि हमें पता नहीं था। उस दिन मैंने कहा कि बॉल मारी और आप सॉरी कहते थे, आप सॉरी नहीं, आप दूसरा बाउंसर भी मारते थे। मैंने ये क्यों कहा? अब मैं जरा क्लिप दिखाता हूँ कि आपने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके अब्दुल रज़ाक के साथ क्या किया था टीम में। ये आप ही की कहानी है, जरा दिखाइए एक दफा फिर। ये जरा ये शॉट देख लेना, फिर आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ये वजह थी जिसकी वजह से रज़ाक को मैंने डिमोट किया, प्रमोट हुआ। जाहिद भाई के साथ मैं तलगात बना के रज़ाक को मैंने नीचे कराया श्रीलंका में। राशु भाई कैप्टन थे और मैं ऊपर चला गया। फिर मुरलीधरन को 2 छक्के दिए और वापसी में जब मैं आ रहा था ना, रज़ाक मुझे देख रहा था, तो तुम मुझसे ऊपर कैसे चला गया? मैं कैसे कहते हैं रिलेशनशिप। यार पहले इस पे रज़ाक भाई का कमेंट ले लूं, ये क्या किया था शोएब भाई ने आपके साथ? खुद ऊपर चले गए, आपको डिमोट करवा दिया। बिल्कुल सच बोल रहे हैं।
और मुझे इतना गुस्सा चढ़ता, मैं दिल कर रहा था कि ना मैं कोई बैट या शोबी को मार दूं या कहीं कर दूं। ये मेरे से ऊपर कैसे जा सकता है बैटिंग करने के लिए? और 2 छक्के भी मार के आगे, वो भी मुरलीधरन को। ये वाहद फास्ट बॉलर होंगे जो बैटिंग इतनी अच्छी कर सकते हैं, ये खुद नहीं करते थे फिटनेस की वजह से। ये प्रॉपर बैट्समैन थे, प्रॉपर बैट्समैन। तो ये तो शोभ भाई जो आपकी साजिश थी, ये तो आपको पक्का ऑलराउंडर बता देती कि डिमोट हो जाते मेरे ख्याल से 2 छक्के अगर मुरलीधरन को मार के आया। नहीं शहजाद, ये बात तो आप माने कि पाकिस्तान और दुनिया क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक थे। एट विल शॉट्स मार सकते थे, एट विल हर नंबर पे बारी कर सकते थे, एट विल इसको टीम मैनेजमेंट ने ओपनर खिलाया, मिडल ऑर्डर खिलाया, खुद इसके पीछे छुपे, जहाँ तेज़ विकेट थी रज़ाक को आगे कर दिया। लेकिन बट देखिए कंट्रीब्यूशन जो थी रज़ाक की वो बहुत ज़्यादा है, जो बहुत अंडररेटेड बताई गई हैं, वो ज़्यादा नहीं बताई गई। रज़ाक की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए बहुत है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जब आप मुद्दे पे आते हैं, अब जब मैंने जावेद भाई से मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, तो मैंने जावेद भाई के साथ बैठा था कि जावेद भाई मेरा और आपका जो स्टांस है ना बैटिंग का एक जैसा है और सोच भी एक जैसी है। उन्होंने कहा फिर, तो मैंने कहा रज़ाक भाई जो स्पिनर खेलता है ना, वो जो स्पिनर खेलता है रज़ाक स्पिनर अच्छा नहीं खेल सकता, तो मैं आपका जो बेटा हूँ तो मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, मेरा स्टांस भी खुला, मेरे ओपन स्टांस से खेलता हूँ, मुरली को मैं सामने सामने करूँगा। उन्होंने कहा हाँ बेटा तुम ऊपर चल जाओ, रज़ाक को नीचे कर दो। आपको राशिद को नहीं पता और रज़ाक को भी नहीं पता, मैं निकल गया ऊपर, मैं जाके ऊपर डज छक्के मारी जा रहा हूँ और फिर आउट होकर वापस आया, रज़ाक आ रहा था। अब मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी और फाइनल ऑलराउंडर में से बात जा रहा है, बट ये सारी शुगल मेरे लगे रहते हैं। बट I had a great time with my teammates. Right. मुझे बहुत मजा आया, मैंने 11 साल खेले। बट यू नो अपनी मैनेजमेंट के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रखें, जैसे शहजाद आपने रखे हैं जियो के साथ ताल्लुकात। मैं भी ऐसे ही शहजाद भाई आज जावेद भाई जो है ना नहीं सोते यार, जावेद भाई नहीं सोते, सेम स्टांस है। जान हो जाएंगे शोएब और मेरा सेम स्टांस है। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आज हॉट सीट पे कौन होगा। ये आपके लिए एक सरप्राइज है, एक ब्रेक के बाद तो कहीं नहीं जाइएगा। आज हमारे साथ हॉट सीट पे हमारे मेहमान हैं अब्दुल रज़ाक, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। रज़ाक भाई कैसे हैं आप? मुझे लग रहा है मैं लड़का नहीं लड़की बैठी हुई। क्यों? क्योंकि लड़की बैठी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे अली सफीना भी बैठ के गए, यहाँ पे और अली अब्बास भी बैठ के गए। नहीं, वो अलग सीट लड़की की रही। अच्छा, जबरदस्त बात आपकी है। सचिन तेंदुलकर ने भी आपके बारे में कहा था कि इसको फेस करना बड़ा मुश्किल है और आपने पकड़ लिया था। ऐसा लगता था आपकी जो अंदर आने वाली बॉल थी बड़ा परेशान करती थी सचिन तेंदुलकर को, सबसे बड़े बैट्समैन है दुनिया के। ये नेचुरली चीज़ें होती हैं, डिलीवरी जो इंटरनेशनल लेवल में अगर आपके पास ऐसी डिलीवरी हो कि आप अनप्लेबल हो तो आप कामयाब रहते हैं। वरना नॉर्मल जो बॉलर होते हैं उनकी डिलीवरी में कोई स्विंग नहीं, कोई यॉर्कर अच्छा नहीं या शॉर्ट पे अच्छा नहीं, वो कभी भी वो हाई प्लेयर नहीं करते। तो मेरा शुरू में ये था कि नया बॉल भी अंदर आता था और जब रिवर्स स्विंग होता था तो मैं बहुत अच्छा करता था। तो ये वीकनेस आपको पता था है तेंदुलकर की, या ये बाद में पता चला कि यार इसी तरह आउट हो रहा है? नहीं, वीकनेस नहीं कह सकते, ये अच्छा बॉल भी कह सकते हैं। और हो सकता है कि वो कुछ उनके माइंड में ऐसा हो कि वो और स्विंग खेलने के जाते हों कि बॉल इतना ज़्यादा मूव कर जाए तो फिर होता है। रज़ाक साहब ये बताइए बैटिंग एंजॉय करते थे बॉलिंग? वेरी फेयर कि मैं जब अगर बोलूँ तो मैं इतना ऑब्जर्वर था कि मुझे सिचुएशन में बड़ी रीड करना मुझे बड़ी पसंद थी कि मुश्किल वक्त में जाकर जो रन्स करता है तो मैं उसमें एंजॉय करता था। मुश्किल वक्त में बॉलिंग आए तो बॉलिंग अच्छी करने में बहुत एंजॉय करता था। उस वक्त एंजॉय करते थे। मैं रुका, मैंने पॉज एक मकसद के लिए लिया था, वो सवाल मैंने कहा बाद में दिखाऊंगा आपको, लेकिन हम आपके हाईलाइट्स भी दिखा रहे हैं जो आपने विकेट्स ली है। हाल में ये करने जा रहा था कि मुझे ये पता चला है कि आप कभी कभी अंडर परफॉर्म करते थे या उतनी जान नहीं लगाते थे, खासतौर पर तेज गेंद करने में। और जब आपसे पूछा कि क्यों आप नहीं करे तो आपने कहा कि मैं नहीं करता, सब वाह वाह करेंगे, नजर लग जाएगी मुझे। चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक मजाक के तौर पर करते हैं, पर असल हकीकत देखी जाए तो जब आपके साथ जो आप चाह रहे हो मैनेजमेंट से या अपने सीनियर से जब वो चीज़ ना मिल रही हो तो ऑटोमेटिकली आप अंडर प्रेशर होते हैं। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस नंबर पे जाके बैटिंग करूं, आप बैटिंग ना भेजें, मेरा दिल कर रहा है बॉलिंग करूं, तो बॉलिंग ना करवाएंगे तो डिसहार्ड होता है बंदा। सीखे हुए भी क्रिकेटर रह चुके हैं, अगर इनको मैं अच्छा यूटिलाइज नहीं करूंगा तो ये कभी भी दिल से बॉलिंग नहीं करेंगे। तो उस वजह को मेरी इस इमोशनल पन को वो मजाक समझते थे। अच्छा, मजाक समझते थे। ये चश्मदीद गवाह यही है जो बैठे हुए, खबर मैंने इसी से ली है। ये पीछे बैठे ना आपके, ये टीम में थे उस वक्त। ये कहते हैं कि रज़ाक को कहा तेज गेंद नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि नजर लग जाएगी। वैसे मतलब नजर लग जाती थी। तस्वीर आपको दिखाएंगे और आपने क्विक इस पे से जवाब देना है जी। पहली 2 तस्वीरें दिखाइए।
इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, ये तमाम मैं आपके दौर के प्लेयर दिखाऊंगा। बेहतर बैट्समैन आपके ख्याल में कौन था? देखिए इंजमाम उल हक। इंजमाम उल हक आपके ख्याल में बेहतर थे। नेक्स्ट पिक्चर, वकार यूनुस, वसीम अकरम। वसीम अकरम। वसीम अकरम, ओके। एज अ बॉलर, आसिफ और आमिर दोनों बैन हुए थे, आपके ख्याल में ज्यादा बड़ा लॉस उस वक्त पाकिस्तान के लिए क्या था? आसिफ का बैन लग रहा है या आमिर पर? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर आपके ख्याल में उस वक्त ज्यादा टैलेंटेड ये नजर आ रहे थे जी। नेक्स्ट पिक्चर, शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, टीम में ज्यादा बड़ा सुपरस्टार आपके ख्याल में कौन था? फैंस किसके लिए ज्यादा जो है पागल होते थे? तुसी मरवाओगे सानू लग रहा है। नहीं ये तो अच्छा है, तो मजे के। ये दोनों मेरे रूममेट है कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं इधर जाऊं, मुझे बताएं। नहीं रूममेट वो कहानी मैं सुनता हूँ, फिर पहले आप ये बता दीजिए, क्योंकि देखिए दो ही है ना, दो सुपरस्टार है तो दोनों नाराज नहीं होंगे, 1 और 2 तो दोनों ही है ना। या पहले वो कहानी सुन लो ना रूममेट्स वाली। मैं भी सुनता हूँ। शोएब अख्तर, आपके ख्याल में शोएब अख्तर ज्यादा बड़े सुपरस्टार थे? 7-8 साल आपके साथ रूममेट रहे हैं शोएब अख्तर? 2 साल रहे हैं अफरीदी के साथ, 7-8 साल। 7-8 साल अफरीदी के साथ आते हैं। तो बताएं तुसी कि क्या होता था, कभी मैच हार के आते थे, दोनों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता था, क्या रवैया होता था रूम में इनका? रूम में लाइट बंद होती थी, हम सो जाते थे। आपकी पिटाई तो नहीं कर देते थे उससे? नहीं नहीं, ये देखिए ये एक प्राइवेट चीज़ें होती हैं, जैसे डिसाइड होते हैं, हम आपस में डिस्कशन करते थे क्रिकेट पे, जो मैच पे से डिस्कशन करते थे। और फिर खाने का सोचते थे, खाना के लिए कहाँ जाना, अच्छा खाना कहाँ पे जाना है, और फिर मैच हारे तब भी खाने की फिक्र नहीं, वो तो फिर होता है ना आपको मेंटेन रखने के लिए। पर ये कि क्रिकेट पे हम करते थे यार कि आज हम दोनों ने परफॉर्म करना है, हमसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। शुगल था दोनों के साथ रूम शेयर करना? शोएब अख्तर के साथ ज़रा मुश्किल था। अच्छा, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल हम यंग थे, ये माशाल्लाह थोड़े मैच्योर थे और फास्टेस्ट बॉलर थे, ज़रा टेम्परामेंट और होता है। भरम शर्म था इनका जी? भरम शर्म था, मैं यहाँ सूंगा तुम्हारा वो है, ये मेरा वो तुम्हारा, ये करते थे आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। राशिद लतीफ़, मोइन खान, बेहतर विकेट कीपर आपके ख्याल में? बेहतर राशिद लतीफ़ थे, और बैटिंग में मोइन खान बैटिंग में, और कीपिंग में राशिद लतीफ़। हफीज और यूनुस, इनमें से बेहतर कैप्टन कौन था? इन दोनों में से? जी, दोनों के साथ आपने खेले? एक और दोनों ही नहीं थे। दोनों ही नहीं थे, इसीलिए पिक्चर लगाई थी। अच्छा, हफीज ने इनको सेमीफाइनल नहीं खिलाया तो इन्होंने आके बयान दे दिया T20 का सेमीफाइनल मुझे नहीं खिलाया हफीज ने। यूनुस खान ने इनको वो ओवर नहीं दिया, चौथा ओवर, जो यूनुस खान इनके बकौल यूनुस खान आज तक लेके घूम रहे हैं। नहीं देखे, यूनुस खान की सबसे अच्छी बात जो थी ना, ये बहुत ही फ्रेंडली थे। और प्लेयर्स को साथ लेके चलते। ठीक है, उनका वो टेम्परामेंट, वो कप्तानी वाला वो जो सोच रहे थे नहीं हो सका, पर ये इंसान दोनों ही अच्छे हैं। इंसान तो दोनों ही अच्छे होंगे, कप्तान कौन अच्छा था? मगर यूनुस ने वर्ल्ड कप जिताया सर। मोहम्मद हफीज बेहतर था। मोहम्मद हफीज बेहतर था, जिन्होंने आपको ड्रॉप किया सेमीफाइनल से। मैं कह रहा हूँ जब आपने ऑप्शन रखी है सामने। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वो तो आपने बता दिया, लेकिन हफीज ने ड्रॉप किया था, बड़े गुस्से हो गए थे, आपने आके बयान दिया था मुझे नहीं खिलाया और हम मैच हार गए। अगे तुम 1 लाख फाइन करवाते हो, फिर करवाना तो पुरानी बात होगी, पुरानी बात है, फाइन नहीं ज़का अशरफ साहब ने 1 लाख फाइन करते थे उस वक्त। हाँ जी, उस वक्त कोई गल नहीं, ज़का अशरफ एक जुर्म पे 2 दफा जुर्माना नहीं हो सकता। हाँ, ये एक सजा होती है उसकी। ये तो आपके ख्याल में हफीज जो है बेहतर था? अच्छा, कप्तानी से याद आया, जब आप खेल रहे थे, सिर्फ गिनिएगा एक टीम में कितने कप्तान और साबिक कप्तान होते थे? आमिर सोहेल कप्तान, सईद अनवर, मोइन खान, राशिद लतीफ़, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, आफरीदी, इंजमाम, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, हफीज, सलमान भट्टी, सबको कप्तानी मिली, आपको कभी क्यों नहीं मिली? बस ये इस तरफ कभी ज़हन गया भी नहीं, और अपनी फोकस था क्रिकेट पे, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग की, ट्रेनिंग की, और घर चले। तो फोकस आपका नहीं गया कप्तानी की तरफ, या बोर्ड का नहीं गया कि इनको कप्तानी देनी है? गया था, जन्नत तकीज़ा साहब ने कहा था कि आपको कप्तानी करते हैं, पर उस वक्त कुछ सीनियर ऐसे थे, उन्होंने फिर मना कर दिया किसी को ना। शोएब मलिक इतने जूनियर थे, वो भी कप्तान बन गए थे। वो उस वक्त काफ़ी सीनियर आउट हो चुके हुए थे। उस वक्त हमारा बनता था ये। तो कौन से ऐसे सीनियर थे जिन्होंने कहा कि ये रज़ाक कप्तान नहीं बनेगा? नहीं, ये 2002-3 की बात है। उस वक्त वाकई वो सही कह रहे थे, उस वक्त मेरा बनता भी नहीं था, पर ये 2007 में बनता था, या शायद अफरीदी बनते, या मैं बनता, या मोहम्मद यूसुफ थे, यूनुस खान तो बाद में बन गए ना। तो ये कोई रिग्रेट है कि अब कभी आपने कप्तानी नहीं की पाकिस्तान के लिए? हाँ जी, इस चीज़ का अफसोस है, क्योंकि जो ऑलराउंडर होता है ना, वो बेटर कैप्टन होता है। आपने कहा था शुरू के अंदर के ताल्लुकात, जी क्रिकेट बोर्ड में ताल्लुकात होने चाहिए, इसकी शायद हो सकता है कमी हो, नहीं थी ताल्लुकात। तो लेकिन ये रिग्रेट है आप में है कि पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट आपने बहुत किया, मैं बड़ा अच्छा अपना डिलीवर भी कर सकता था, और जो यंगस्टर है उनको बड़ी अच्छी तरह गाइडेंस भी दे सकता था। कभी मैंने अभी कोचिंग शुरू की है केपी की तरफ से, तो जितने भी प्लेयर्स हैं, अभी अल्लाह का शुक्र है कि 6 या 7 प्लेयर ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। हाँ ठीक, इंटरेस्टिंग। पहली दफ़ा मैंने सुना है कि कप्तानी आप करना चाहते थे लेकिन आपको मौका नहीं मिला। अगली पिक्चर, हाँ
फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा, बेहतर कौन है आपके ख्याल में? बेहतर एक्टर कौन है? फवाद खान। फवाद खान। चलिए जी, नेक्स्ट पिक्चर। मायरा खान, महविश हयात। पहले देख तो लेने दो। नजर लग जाएगी यार। देख लिया आपने तो फिर जवाब दे दीजिए वरना प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मायरा खान। मायरा खान क्यों? अच्छी एक्टर। अच्छी एक्टर, ओके। बिलावल भुट्टो जरदारी या मरियम नवाज? मरियम नवाज। मरियम नवाज, ओके। अहमद शहजाद या उमर अकमल? आप ये क्या चीज़ें लेकर कंट्रास्ट अच्छा करें। वो अच्छे हैं, दोनों बड़े टैलेंटेड थे। आपने पता है क्या कहा था इनके बारे में, इनके टैलेंट के बारे में? ये बात करने के बाद तो वजू करना बनता है वैसे। नहीं, मैं बिल्कुल मेरिट पे बात की, अभी भी उसी पे हूँ। हाँ। पर ये कि अब उनका जो कैरियर आपके सामने है, अब वो कहीं आपको PSL में भी नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह? अब मेरे कहने पे तो नहीं है, जितना उनमें टैलेंट था, जितने एग्रेसिव प्लेयर थे, पर वो हट गए अपने ना लाइन से। हाँ, लेकिन तेंदुलकर का टैलेंट तो 13-14 साल की उम्र में कहते थे बहुत बड़ा टैलेंट है, पता नहीं 500 स्कोर किया था स्कूल के लिए, और फिर 16 साल की उम्र में वनडे और टेस्ट मैच खेल लिया, तो बहुत बड़ा टैलेंट था ना। शिदात भाई, ये भी इमरान नज़ीर के बारे में मैंने यही कहा था कि अगर ये अपने 3 साल क्रिकेट को दे दे पूरी फोकस, ये सहवाग वगैरह को भी बीट कर जाएगा। अहमद शहजाद भी ये इसने पता नहीं क्या क्या कर जाना था, उमर अकमल में पता नहीं कितने ग्रेड बन जाना था अगर ये अपना पूरा फोकस करते। अगर मेरी बात अगर ये गलत है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो फिर आज ये कहाँ पे हैं? ना पाकिस्तान टीम में है, ना PSL में। इस बात पे भी खड़े हुए। हाँ, उमर अकमल के बारे में कहा था, पर ये कि वो मैं उसे जब मिलता हूँ ना तो मेरा इतना फ्रैग्रेंस है, ऐसे दोस्ती में मैं उसे कहता रहता हूँ, उनको पता है। तो पर ये हो सकता है कि टीवी पे नहीं कहना चाहिए था। नहीं कहना चाहिए था, कह दिया सही। अच्छा, हुमायूं हमारे साथ है। हुमायूं, जरा कुछ पॉलिटिशियंस की तस्वीर आपको दिखाएंगे और आपने बताना है कि अगर आपने इनसे रैंप करवाना हो तो किस आप सियासतदान से करवाएंगे। दिखाइए जी। हमजा शहबाज, माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं वेस्ट कोट में। अगली पिक्चर, खुसरो बख्तियार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर। मोहम्मद बख्श, सिंध के स्पोर्ट्स वजीर थे। मोनिस इलाही, फैसल सब्जवारी जी, ये 5 सियासतदान हैं। आपने आई थिंक बख्श और हमजा शहबाज। क्यों? वजह क्या? इन दोनों को करवाता क्योंकि आई थिंक इनको एक को मैं फुल देसी रखता, शेरवानी में हमजा शहबाज को, प्रिंस कोट में जिन तरह शहबाज शरीफ पहनते हैं सही, उस तरह उनको लेके जाता ताकि फ्यूचर नजर आए इनमें, और उनको ज़रा ट्रेंडी देता, वेस्टर्न देता, डबल ब्रेस्टेड सूट वगैरह उनको मैंने देखा है बड़े अच्छे तरीके से कैरी करते हैं, तो दोनों को रैंप में चला के बेच भी देता। ये शहबाज शरीफ वाली बात में मैं दोबारा आता हूं क्योंकि उनके तो और भी काफी मुझे क्विक ब्रेक, एक ब्रेक के बाद जो है मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट हॉट सीट पे। आज हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रज़ाक, जिनसे हम बहुत सारी बातें करें, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हुमायूं आलमगीर ने कहा कि अगर पॉलिटिशियंस में उनको किसी को रैंप पे लेके आना है तो वो हमजा शहबाज होंगे। अच्छा हुमायूं, आपने कहा कि मैं हमजा शहबाज को जो है शेरवानी और प्रिंस सूट में, ताकि वो शहबाज शरीफ के पहुंचे। शहबाज शरीफ साहब का फैशन सेंस बड़ा क्रिएटिव है, हमने देखा है उनको, पिक्चर्स आपको दिखाते हैं शहबाज शरीफ साहब की, यहाँ पे लॉन्ग बूट्स पहन के वो फ्लड में जा रहे हैं, कैप पहनी हुई है, हैट में, जबरदस्त सूट में, ये भी इनका देखें अपना एक स्टाइल है। दिखाइए जी, यहाँ पे भी देखें लॉन्ग बूट्स पहन के और बड़े स्टाइल से वो खड़े हुए, पीछे उनके साथ साथी भी हैं। और ये पिक्चर वन ऑफ माय फेवरेट्स, ये देखें यार, येलो मफलर, जिना कैप, तो क्या कितना रेट, कैसे रेट करेंगे? आई थिंक उनका अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट है और अपना एक ऑरा है, जहाँ भी जिस सिचुएशन में भी वो जाते हैं वो अपनी तरीके से ड्रेसअप होकर जाते हैं। सफारी सूट्स तो वो पहनते ही हैं और उनका जज्बा भी निकलता है। सफारी सूट पहनते हैं, वो तो इनका पैटर्न है बिल्कुल एक। या तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे होना चाहिए, एक स्टाइल स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई इसमें बुरी बात क्रिएटिव है, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या अच्छी बात है, इतना एक तो काम में बिजी रहते हैं लेकिन फिर ये एक क्रिएटिविटी लेके आना। इफ दे आर वेल ड्रेस्ड, उनकी मतलब ज्यादा मतलब इसी तरह आपको भी थोड़ा फर्क नजर आया होगा कपड़े चेंज करने के बाद, मतलब वार्डरोब चेंज करने के बाद। आई थिंक खुद ही बंदे को फील होता है वो। बिल्कुल देखिए रज़ाक भाई, हर टीम में ना अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको कुछ चीज़ें, आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा जैसे मज़ाहिया कैरेक्टर आपकी टीम में कौन था जिस दौरान आप खेले हैं, जो अच्छे जोक्स करता हो, हर वक्त जो है मैच हारे हैं तब भी मूड उठाने के लिए कुछ जुगत मार दी? मोहम्मद यूसुफ थे और उसके बाद शोएब मलिक। मोहम्मद यूसुफ एंड शोएब मलिक, वैसे आप भी उनमें ही होंगे कहीं, मैंने जो आपकी परफॉर्मेंस देखी है। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, मोहम्मद यूसुफ नहीं, मुकाबला तो करना पड़ता है। मोहम्मद यूसुफ तो मुझे लगा बहुत कम बोलते हैं। नहीं, अच्छा, मुकाबला करना पड़ता है। ओके, मुकाबला करना पड़ता है। रोता धोता कौन था टीम में सबसे ज्यादा? कंप्लेन्स कर रही हैं, शिकायतें कर रही हैं, बस में मुझे जगह नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये कौन था? कोई भी नहीं था।
शायद। पहला झूठ बोल दिया शो का आपने, अब बता दीजिए कौन क्यों? कोई भी नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? हर किस्म के कैरेक्टर होते हैं, ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं, रोने वाला कोई नहीं। सोचे सर, जहन पे जोर दें। छोटी छोटी बात शिकायत, मेरा ऑर्डर चेंज कर दिया, बैटिंग ऑर्डर, मुझे बॉलिंग नहीं दी, ये शिकायतें कप्तान से कर रहा। नेट में बॉल बैटिंग नहीं कराई। कोई भी नहीं था वैसे। कोई भी नहीं कोई भी था। नहीं। अजहर महमूद नहीं नहीं वैसे ही कह। नहीं नहीं। उनके ताल्लुकात सबसे अच्छे होते थे। रिलेशनशिप्स ताल्लुकात नहीं। सीखू क्या हुआ? आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। बातें इधर की उधर कौन में? बहुत सारे। इतना टाइम नहीं होता था क्योंकि हर प्लेयर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमें खबरें कौन देता था मीडिया को? सिक्कू भाई को सारी खबरें कौन पहुंचाता था टीम की? फिर सीकू भाई ने पता करो कि ये तो अपनी सोर्स नहीं बताएंगे। आपको क्या लगता है टीम में बात, चले टीम में ही कौन इधर उधर की कर रहा होगा? कोई भी ऐसा नहीं। रात को देखो वो इतना लेट आया, कर्फ्यू तोड़ के चला गया था। ये काम असिस्टेंट मैनेजर के होते थे या मैनेजर। नहीं, कुछ लड़का शिकायत करता होगा ना। आपने कभी शिकायत की क्या शोएब वापस नहीं आया, देखें कर्फ्यू तोड़ दिया? रूममेट थे ना आपके? नहीं, शिकायत नहीं करता था, खुद आके देख लेते थे। खुद आके देख लेते थे। टीम में सबसे ज्यादा कंजूस कौन था? अब ये तो होगा कोई ना कोई, ऐसे नहीं हो सकता कि 15-16 लड़कियों कोई कंजूस ना हो उसमें से। हाँ आ रहा है नाम, ले दें कुछ होता। आपके दोस्त हैं सारे, क्या बुरा मानना। कंजूस मतलब कुछ थे जो डेलियाँ वगैरह बचाते थे ज़्यादा ना। कौन थे? एक फैसल इकबाल थे। हाँ। और उसके बाद ये क्या करते थे फैसल इकबाल? मतलब जो डेली होती थी ना वो बची होती थी ना, अलाउंस वगैरह। नहीं, जैसे 1000 रुपए मिले ना डेली के, तो 1200 लेके घर गए। और पैसा कंजूसी में मसला देखे हम भी आ जाते हैं, मैं भी मसला हो सकता है कि मैं भी डेली बचाता हूँ। अच्छा। तो ये कोई बुराई नहीं है। नहीं, बुराई नहीं है। आदत ये तो पूछे बचाते कैसे थे? बचाते ये थे किसी और ने पे कर दिया? नहीं, बस ये कि पंटर से खाना मंगा दिया, खाना आ गया। अच्छा। ज़्यादा वो खाने पे लगता है ना ज़्यादा, कुछ शॉपिंग कर ली। ये बड़ा अच्छा सवाल है। दिल फेंक कौन था टीम में? आज तुसी बिना करना की चाह रही थी सर? कुछ नहीं करना चाह रहा, तुसी रिटायर्ड प्लेयर हो यार, अब क्या हो गया? दोस्त हैं सारे, शुगल किया यार। दिल में सारे ही आशिक मिजाज तो होते ही हैं, आपको बताइए। सारे ही आशिक मिजाज थे। सबसे ज्यादा कौन था? अल्लाह अकबर। बता दे यार, ये तो आसान है। तो खुश हो गए, जिसके नाम लेंगे खुश होंगे। नहीं, कोई ऐसा शख्स जिसने बहुत ज्यादा ऑफर की हो शादियों की। शादियों के दिल फेंक हमारे यहाँ था एक, थोड़ा सा मजाक कर लिया किसी से। लेकिन ये चीजें आती रहती हैं। हेल्दी फ्लर्टिंग कर ली किसी से ऐसी। जो मेगा स्टार से वो तो करते थे। मेगा स्टार तो आपने कहा शोएब अख्तर थे, शाहिद आफरीदी थे। मैं किसी का नहीं नाम लेने लगा, मैं खुद ही हूँ। ऐसे हाँ करते खाली सर, मुझे ही करने अपने आप। मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करता फिल्म स्टार ये तो पूछे फिल्म स्टारों के साथ किस कर होता था? नहीं ये तो ये कहाँ बताएंगे यार? बताएंगे जी, बताएं, पूछे क्यों? सीकू भाई के बारे में बता दो। सीकू भाई ने पूछा। सीकू भाई को रात को 3 बजे कोई सफाई करने लिए मिले ना गली में, तो उसको लड़की समझना शुरू हो जाती है वो सफाई करने वाली है। दिल में लग गई ये बात। चले आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्रिकेटर्स हैं और आपने बताना है कि अगर ये क्रिकेटर ना होते तो क्या आपके ख्याल में इनका ऑक्यूपेशन या इनका प्रोफेशन होता? बताइए जी। अजहर महमूद। क्रिकेटर ना होते? हाँ, क्रिकेटर ना होते, मुझे लगता है कोई वेल्डिंग की शॉप होती है। किसकी? वेल्डिंग वगैरह। वेल्डिंग की शॉप? क्यों? लोहे का काम कर रहे हो? लोहे का काम है इनका? फैमिली बिजनेस? नहीं, मैं क्या हो सकता है, वैसे हो सकता था। मेहनत का काम है। मेहनत करनी, अच्छा, इसमें तो मैं भी अपने को कह सकता हूँ कि मैं तो किसी फैक्ट्री में लेबर पे होता, कोई ओवर टाइम लगा रहा है। सही है, कोई भी प्रोफेशन जो है उसको हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है ये वेल्डिंग के बिजनेस में होते हैं जी। नेक्स्ट पिक्चर। वसीम अकरम क्या होता है? वसीम अकरम प्रोड्यूसर होते हैं किसी फिल्म। प्रोड्यूसर होते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं। आपको लगता है फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं? ओके। नेक्स्ट। मिसबाह उल हक। ये एडवाइजर होते हैं, एडवाइजर या नसीहत कर रहे होते हैं, कोई ऐसा कोई बस ऐसे ही बैठ गए यूनिवर्सिटी वगैरह में, या लेक्चरर टाइप के होते हैं। ओके, वो तो प्रोफेसर हफीज को होना चाहिए था मेरे ख्याल से, उनका नाम मशहूर है। नहीं, ये बड़ा अच्छा बोलते हैं। ये भी अच्छा बोलते हैं? जी। अच्छा। चलें जी, पाकिस्तान के लेजेंड और शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के सुपरस्टार। ये हॉलीवुड में स्टार होते, हीरो होते, बॉलीवुड में हर जगह पे ये हीरो। हॉलीवुड बॉलीवुड में ये स्टार होते हैं। जी। क्या बात है जी, शाहिद खान आफरीदी की। नेक्स्ट। अहमद शहजाद क्या होते हैं? अहमद शहजाद भी मॉडल होते हैं। मॉडल होते हैं, सेल्फी अपनी खुद मॉडलिंग कर रहे हैं? नहीं, मॉडलिंग जो होती है रैम शैम वगैरह। रैम शैम कर रहे हैं। ओके। आई मेरी बात सुने, सबको मेरे खिलाफ करवाना है आपने, मुझे लग रहा है। उमर अकमल। ये तो अभी भी गुस्से में देख रहा है मुझे। ये आपने कहा है इसके बारे में बात कर दी थी यार। उमर अकमल क्या होते हैं? उमर अकमल
कई मुंशी होते, मुंशी क्लर्क टाइप है, क्लर्क। राइट। तो हुमायूं जरा आप बताइएगा कि ये अच्छा एक और तस्वीर भी हमारे पास है। जी जी सॉरी, एक तस्वीर शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, बड़ा मुश्किल सवाल किया है आपने वैसे। शोएब अख्तर आसान है, मेरे ज़हन में तो है एक चीज़ हैं, बताएं। मुझे लगता है कोई ये बॉडी बिल्डर वगैरह मेरे दिमाग में भी यही जवाब है। है ना? ये भी कह सकते हैं कि इनको भी एक्टिंग का शौक हो। एक्टिंग, ये भी एक्टर होते हैं आपके ख्याल में। अब जी लास्ट पिक्चर है जी। ओह, इनके लिए तो तालियां। अच्छा वाह, इनको भी आप बड़े गौर से देख रहे हैं, क्या बात है। पहले वो माहिरा महविश हयात की पिक्चर हमने लगाई तो आपने कहा देखने तो दे फिर फैसला करूंगा। यहाँ तो आपने शक्ल ही मोड़ लिया ऐसे करके। ऐसे कर दिया आपने। मुझे लग रहा है ये ना गांधी जी के रास्ते पे होते हैं। जी के रास्ते। अच्छा, बड़ी पर्सनैलिटी से मिला है आपने। अच्छा हुमायूं ये बताइए, आपने कहा ये तो आपका कंपटीशन नहीं है, अब ये कुछ डिज़ाइनर्स और आप बताइए इसमें से जो मेन फैशन डिज़ाइनर्स हैं इसमें आपको क्या लगता है कि आपका कंपटीशन कौन है, या आपको कौन लगता है कि बेहतर है? रेट फ्रॉम 1 to 4। आई थिंक दो लेजेंड है इसमें हमारे पास, दीपक और आमिर अदनान। आई थिंक ट्रूली लेजेंड्स, इनकी कैटेगरी अलग होनी चाहिए। इस्माइल फरीद आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन आवर टेन्योर, और इनको सारे अवार्ड भी मिले हैं और बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मुनीम नवाज़ मेरी फैमिली की तरह भी हैं और इनसे मैं सीखा भी बहुत कुछ हूँ, इन्होंने मुझे गाइड भी बहुत किया है। और ये बेसिकली मुनीब हैज़ बेसिकली इन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट किया है पाकिस्तान में मेंसवेयर का प्रॉपर, और इन्होंने बड़ी स्टाइलिंग वीडियोस किए, बहुत इंस्पायर किया है। मुझे तो बहुत इंस्पायर किया बचपन से ही कि जो इन्होंने जो पहले गाने आते थे, जितने भी गाने आते थे उसमें ड्रेसअप करते थे बड़े अच्छे। एक आखिरी क्वेश्चन, हसास सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, संजीदा सवाल है। शाहिद खान आफरीदी की किताब आई थी गेम चेंजर, उसमें उन्होंने मैच फिक्सिंग का जिक्र किया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे एक मैच से पहले, मैच के बाद वेस्ट इंडीज़ में हम खेल रहे थे, श्रीलंका के मैच के बाद रजाक ने मुझे आके बताया कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, सलमान बट जिस तरीके से खेल रहा है। ये उन्होंने किताब में लिखा था, तो ये ऐसा ही वाकया हुआ था? आपको कुछ शक था? बस वो मैं समझता हूँ कि वो हीट ऑफ द मोमेंट समटाइम आपको कुछ फील होता है, पर ये वो ऐसी बात कोई नहीं थी, पर उन्होंने लिखा हुआ बस वो जो मैंने। ऐसी कोई बात हुई नहीं थी? आपने कभी कहा नहीं कि? नहीं कहा था पर वो ऐसी बात नहीं थी। ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बाद में तो बात निकली, सलमान बट ही निकले बाद में जब वो मैच फिक्सिंग। मेरी ऑब्जर्वेशन थी, अब मैंने जो फील किया मैंने कह दिया। पर ये कि वो अब आगे उनको पता जो भी था। और बाद में जब शाहिद आफरीदी को भी पता चला कुछ मैसेजेस के जरिए कि इस तरह हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन तक मैं बड़ा अपसेट था और रजाक ने मुझसे पूछा भी क्यों अपसेट, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन फिर बाद में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है कि सलमान बट और उनके मैसेजेस आए। ये वाकई बिल्कुल इसी तरह हुआ था। मैं एक सवाल कर सकता हूँ? नहीं, तो इस पे आपको उस वक्त शक था कि ये कुछ कर रहे हैं, या आपको सिर्फ ये फीलिंग हुई थी कि? बस थोड़ा सा शक था, पर ये कि वो मुझे नहीं पता था, एक होती ना वैसे ही एक अपनी गट्स फीलिंग होती है, तो बस उसमें थी। जी क्विकली मैं पूछना चाहता था, इनका क्या राय है कि अगर कोई मैच फिक्सिंग करे तो वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आना चाहिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आना चाहिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी रजाक साहब, बड़ा मज़ा आया आपसे। वैसे तो गपशप लगाते रहेंगे, लेकिन आज हमने कहा आपको हॉट सीट पे बिठाते हैं और अपने दोस्तों के हवाले से कुछ बातें पूछे। थैंक यू सो मच हुमायूं आलमगीर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आज का शो आपने देखा, कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे जश्न क्रिकेट में। देखते हैं कि लाहौर का यहाँ से क्या होता है, और लाहौर पहुँचता है, कोयटा पहुँचता, लाहौर, मुल्तान या कराची, आखिरी 2 पोजीशंस किसको जाती हैं, इसका फैसला जल्द होने वाला है। देखने का बहुत शुक्रिया, मुलाकात करेंगे कल दोबारा। अल्लाह हाफिज़।